किरण रिजिजू को हटाया गया या उनका टास्क पूरा हो गया? पहले तो समझिए कि किरण रिजिजू बहुत जूनियर मंत्री थे जिन्हें एकाएक कानून मंत्रालय जैसा बड़ा पोर्टफोलियो दिया गया था। जाहिर है जिसने दिया है उसने कुछ टास्क भी दिया था। अब किरण रिजिजू क्या कर रहे थे? अपने टास्क अनुसार लगातार न्यायपालिका पर हमलावर थे। उन्होंने हर उस तरह न्यायपालिका पर हमला किया जो अभी तक आमजन के अंदर था, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के डर से आमजन उसे बोलने से डरता था। उन्होंने अपने टास्क के तहत आमजन को वो ताकत दी कि करो न्यायपालिका को एक्सपोज, कंटेम्प्ट होगा तो पहले मेरा होगा। इसके बाद वो खुद भी कोर्ट पर हमलावर हुए। उन्होंने भाई भतीजावाद पर हमला किया कि ये खुद से खुद ही जज चुन लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनके कुछ जज तो रिटायर होने के बाद एंटी इंडिया फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये 4-5 जज बैठकर भारत का फैसला नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जज तो अपनी मर्जी से फैसला दे देते हैं, लेकिन इनकी जवाबदेही क्या है? ऐसे बहुत से हमले थे जो उन्होंने न्यायपालिका पर किए। इसी के बाद आमजन की भी हिम्मत बढ़ी और जनता भी खुलकर कोर्ट की आलोचना करने लगी। मुख्य न्यायाधीश तक को कहना पड़ा कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहता क्योंकि मुझे मेरे कर्मचारी ने बताया कि सर वहां आपकी बहुत आलोचना होती है। जाहिर है कोर्ट को भी समझ आ गया कि सरकार जनता को अपने कंधे से ताकत दे रही है हमारे खिलाफ। अब ये सब अकेले किरण रिजिजू तो कर नहीं रहे थे। उन्हें जिसने उस पद पर इतने बड़े नेताओं को बाईपास कर कानून मंत्री बनाया था, उसके आदेश पर ही हो रहा था। अब उसी ने कानून मंत्री को छुट्टी दे दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिजिजू बलि का बकरा बन गए। जाहिर है उनका टास्क पूरा हुआ है, अब अगले की बारी है। वैसे भी बलि का बकरा वो कैसे बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें अगर चुप रहने को कहा जाता तो वो क्या मोदी के खिलाफ जाकर कोर्ट पर हमला कर सकते थे? वो मोदी जिन्होंने न सिर्फ रिजिजू बल्कि उपराष्ट्रपति तक को इसी टास्क में लगा रखा है। उपराष्ट्रपति ने तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन से लेकर 1973 के फैसले जहां सुप्रीम कोर्ट ने खुद को संसद से बड़ा बनाने का फैसला दिया था उस पर तक हमला किया हुआ है। और यही वजह थी कि रविशंकर जैसे बड़े नेता और कानून के जानकार को हटाकर रिजिजू, जो खुद कहते हैं कि मैंने कभी कोर्ट का दरवाजा तक नहीं देखा था, उन्हें कानून मंत्रालय का टास्क दिया था। अब यदि मोदी को ऐसा ही कोई चाहिए होता जो न्यायपालिका के सामने कमतर दिखे तो वो तो रविशंकर दिख ही रहे थे, क्योंकि वकील होने के नाते उनका पुराना परिचय जजों से था, जिस वजह से वो ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते थे जो रिजिजू करते रहे। तो फिर रिजिजू को बनाने की जरूरत ही क्या था? इसलिए जिन्हें लगता है कि कोर्ट से डर की वजह से रिजिजू को हटाया गया है, वो इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि क्या वो वाकई डर है या फिर कोर्ट से समझौता किया गया है। अब क्या है वो समझौता, इसका पता तो आने वाले समय में लगेगा, लेकिन पिछले दिनों के 3 फैसले उस ओर इशारा कर ही रहे हैं। जल्लीकट्टू पर अपना ही फैसला पलटना, बंगाल तमिलनाडु सरकारों पर सख्त टिप्पणी और इन सबसे बड़ी चीज जातीय जनगणना पर रोक, जिसका प्लान विरोधी हिंदुओं को बांटने के लिए बना रहे थे, जिसमें कांग्रेस ने भी तैयारी कर ली थी कि 2024 में जितनी आबादी उतना हक के नाम पर हिंदुओं को जाति के नाम पर भड़काना है और वही पुराना मंडल बनाम कमंडल का राक्षस जिंदा करना है, जिसने यूपी बिहार जैसे राज्यों को गर्त में धकेल दिया था जातीय अस्मिता के नाम पर। हालांकि उपरोक्त तीनों फैसले ही हिंदुओं के पक्ष में आए हैं। बाकी इंतजार कीजिए। अर्जुन मेघवाल भी कानून के जानकार नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें कानून मंत्री बनाया है, तो देखते हैं उन्हें क्या टास्क दिया गया है। क्योंकि फिर से मोदी ने किसी रविशंकर जैसे व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जिसका परिचय जजों के साथ हो और फिर वो कुछ भी करने से पहले संबंधों के नाते हिचकता फिरे। साभार विशाल कुकरेती जी की पोस्ट। आपको याद होगा 2 महीने पहले 11 मार्च को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका शीर्षक था मोदी जी की अचूक मारक मिसाइल हैं किरण रिजिजू। उसमें इन सब बातों का विस्तार से ब्यौरा दिया गया था।